वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देते हैं, जहर उगलते हैं, पाकिस्तान के बारे में तहकीर आमेज अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। ये जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सैफ ने इन्हें अपनी पार्टी के एहतजाज में शामिल होने की दावत दी है। लोग मुझे यूट्यूब पर ये लिख रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं तो आप उनको अपने घर पे रखें तो हमें इत्मीनान रहेगा कि वो हिफाजत से हैं, कहीं और मत उनको ठहरने दें। बिल्कुल तो सही क्या, मैं उनसे एग्री करूँ, मैं उनसे एग्री। पाकिस्तान हार गया है, जहलियत जीत गई है। आज आपके पीर जो पीरनियां जीत गए हैं, जिन जीत गए, जिन्नात जिस तरह पाकिस्तान जो चला रहे हैं वो जीत गए हैं। मुसलमानों की पूरी दुनिया के अंदर जो हालात हैं उसके सिर्फ पीछे एक चीज है कि साइंस, तालीम और मैथ, इससे आपकी दूरी नफरत। I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. So, उन्होंने बड़ी दिलचस्प, बड़ी जबरदस्त, देखिए इसको कहते हैं डिप्लोमेट, इसको कहते हैं फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर। तो कोई फॉरेन मिनिस्टर कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? आपको लगता है कि वाकई इस तरह सारे दरवाजे बंद कर लेने से मसला हल होगा या बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ। देखिए इसके इंशाल्लाह बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। भारतीय सोच क्या है? नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। और वो नरेंद्र मोदी साहब भी फरमा चुके हैं कि वो जिनके हाथ में बम था, हालांकि आप उनके हाथ में बम था, अब इनके हाथ में मांगने वाला कटोरा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारतीय वजीर खारजा एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आएंगे और एससीओ का मौका है जब बजाते खुद ये भारत ने ऐलान कर दिया है कि अब रिप्रेजेंटेशन भारतीय वजीर खारजा के थ्रू होगी। मज़हर साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस दौरे से? शंकर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि इंडियन क्रिकेट टीम को भी भेज दें पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो बड़ी अच्छी खबर होगी। नहीं, अच्छी खबर है। इससे हट के होता क्या है, नज़र आएगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज बाज़ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो अगर हैंडशेक भी हो जाए तो वो भी एक ख़बर होती है। मेरा ख्याल है लार्जली तो इस चीज़ के इम्कानात बहुत कम हैं कि बायलैटरल बात हो। ज़्यादा इम्कान इसी चीज़ का है कि शंघाई, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना, रशिया, इनकी मौजूदगी में इंडिया इसे इग्नोर नहीं कर सकता था, तो उनके लिए आना ज़रूरी था। लेकिन देखना यह है कि उनका जो दौरे का ऐलान हुआ है उस दौरे का जो प्रोग्राम आता है वो क्या है, एक्सक्लूसिवली शंघाई कॉन्फ्रेंस या बियॉन्ड शंघाई कॉन्फ्रेंस भी कुछ हो। अच्छा। और ये कि उनके आने के लिए क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में कहना क़ब्ल वक्त होगा। लेकिन आके वो यहाँ बातचीत क्या करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। वो अपने आप को कन्फाइंड रखते हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस की हद तक, या ये कि कुछ पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप है, जिसका मुझे शायद इम्कान कम लग रहा है इस स्टेज पर उसमें। लेकिन उसके बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद, अगर वो सिर्फ शंघाई कॉन्फ्रेंस पर कंसंट्रेट करते हैं तब भी बुरी खबर नहीं है, तब भी आपको लगता है अच्छी डेवलपमेंट है। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? देखिए मैडम शेख, इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है भारतीय वज़ीर ख़ारजा का आना पाकिस्तान। आप सोचिए कि भारत पर हुकूमत किसकी है? नरेंद्र मोदी की, एक इंतहा पसंद हुकूमत। और नरेंद्र मोदी हुकूमत क्या कर चुकी है ये आपके सामने है। भारतीय सोच क्या है? नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। और वो नरेंद्र मोदी साहब भी फरमा चुके हैं कि वो जिनके हाथ में बम था, हालांकि आप उनके हाथ में बम था, अब इनके हाथ में मांगने वाला कटोरा है। और हमने पाकिस्तान के हाथ में कशकोल थमा दिया है। और जयशंकर साहब खुद क्या फरमा चुके हैं, बड़ा जब बिलावल भुट्टो साहब के विजिट के फ़ौरन बाद, कि पाकिस्तान की हैसियत दिवालिया होती कंपनी की तरह है। और भारतीय वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि हमसे दोस्ती रखते, अच्छे तल्लुकात रखते तो जितना कर्जा लेने के लिए आप IMF के से तड़प रहे हैं उतना कर्जा हम आपको दे देते। हालात क्या हैं?
लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय जारियत, बजरिया ईरान, बजरिया अफगानिस्तान, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराना, पाकिस्तान में भारतीय टारगेट किलिंग और पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिशें, कभी फैटिफ में उलझाना, कभी खेल के मैदान में तनहा करना, कभी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना, कभी दहशतगर्दों का सरबराह कहना। अब इस सोच और इन हालात में भारतीय वजीर खारजा के जयशंकर का आना बड़ी डेवलपमेंट है, मुस्बत पेशरफ्त है, मगर इस डेवलपमेंट से चीज़ों के बेहतर होने, बर्फ पिघलने या अच्छी इब्तदा होने की तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, मुज़ाकरात का आगाज हो जाएगा, इसकी तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तो देखिए ये आपने देख लिया है कि उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने बड़ी दिलचस्प, बड़ी जबरदस्त, देखिए इसको कहते हैं डिप्लोमेट, इसको कहते हैं फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर, इसको कहते हैं फॉरेन अफेयर्स की पॉलिसी चलाने वाला। कैसी बात करते हैं, इतनी जबरदस्त बातें सारी की है ना उन्होंने कहा देखिए 2-3 पॉइंट्स। एक तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं तो इसलिए नहीं जा रहे कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल इशू पर कोई बात करेंगे। बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी, इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल इश्यूज पर कोई बात नहीं होगी। साइडलाइन मीटिंग्स में भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पर बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी। उन्होंने ये कैटेगोरिकली बात की है। वो ये जा रहे हैं, उनका कहना है कि क्योंकि ये नॉर्म्स हैं और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को हम एहतराम करते हैं, जाना चाहिए, हम जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से भी बड़े नारे शारे लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो उस वक्त बिलावल भुट्टो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे वो गए। खूबसूरती के साथ उन्होंने अमेरिका का सर भी अपने घुटनों में दिया हुआ है। सारे बम वहां से आ रहे हैं, बंकर बस्टर, और सारा पैसा भी उनसे ले रहे हैं, उनकी बात सुन भी नहीं रहे, उनको धोखा भी दे रहे हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर मजबूर है, घुटनों के बल है इजराइल के सामने। तो ये आप कहते हो ये पाकिस्तान के लौंडे लपाड़े और इजराइल कैसी बातें करते, इनसे टीटीपी नहीं कंट्रोल हो रही यार। वो अपने टीटीपी के नक्शे लगा, मैंने आपको पहले तो बताया 200 तो आपका अफगानी आया हुआ है इसके साथ इस्लामाबाद में हमले के लिए, 200 तो अफगानी है उसमें। आपको तो आपसे तो टीटीपी वाले नहीं रुक रहे मोटरसाइकिलों पे, तो आप कहते हैं हम इजराइल की बात करें। वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत साइंटिफिकली बहुत बड़े। मैं उनका एक प्रोग्राम पढ़ रहा था, ये लौंडे लपाड़ों के लिए खासकर बताना चाहूंगा। उनका एक इंटेलिजेंस एक ग्रुप है उसको वो कहते हैं ग्रुप 8200, $2 बिलियन साल का उसका बजट है, जहां से वो आपकी सिक्रेसी ईरान से, सीरिया से लेते हैं, टिप लेते हैं। एक टिप का $50,000 से $1 लाख कैश देते हैं। फिर उन्होंने हनी ट्रैप बना रखा है। फिर ये आते हैं, ये सारे जो आते हैं वहां से, जो 4-4 शादियों और 100-100 बच्चों वाले, इनकी वीडियो बना लेते हैं, फिर उस पर ब्लैकमेल करते हैं। उन्होंने एयर होस्टेसें हायर कर रखी हैं इनकी नकलो हरकत को नोट करने के लिए। उनका एक प्रोग्राम है, लेवेंडर है उसका नाम। इस वक्त गाजा का जो बच्चा पैदा होता है उसका रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। हर टेलीफोन कॉल का उन्हें पता होता है कि टेलीफोन पे कॉल है। और इस वक्त जितने टारगेट हैं उनके सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। आप कहते हैं ये लोग, आप इन लोगों की बात कर रहे हैं जो क्रेने लेकर, सरकारी क्रेने लेकर अपने कैपिटल पे हमले के लिए निकलेंगे। लेकिन सर ईरान भी बहुत धमकियां दे रहा है, आपको लगता है कि कुछ कंट्रोल हो पाएगा? नहीं यार, तू नहीं। ये दिमाग, ब्रेन साइंस और इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग फिजिक्स जो है उनकी गेमें हैं, इनके बस इनके पे ग्रेड से। वो कहते हैं ये किस खेत की मूली है, इन्हें क्या पता है कि साइंस क्या चीज है, साइंस का खाई। ये तो इनके तो अपने पेट ही नहीं भर रहे। मैं हैरान हूं, आज तक कभी किसी ने सोचा है मेरी लेगेसी क्या होगी? मियां नवाज शरीफ साहब को दुनिया में जब से चले जाएंगे, उम्र क्या है उनकी? बहुत ज्यादा उम्र है। जब दुनिया से चले जाएंगे लोग क्या याद करेंगे? को है पता नहीं बच्चे को फातिहा पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। कभी किसी को शौक हुआ लेगेसी का? कोई लेगेसी का शौक हो? कुछ नहीं है, किसी को परवाह ही नहीं। मैं हैरान हूं। और जो जितने आपके ये CSS अफसरान हैं, जज हैं, कोई शर्मो हया से आ रही है, इनको पता ही नहीं हमने मरना है, क्या करना है, क्या छोड़ के जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ them कोई उनका कोई 2-4% उनमें से ठीक होंगे, बाकी ऐसे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।